दलित समाज के चिंतक एवं संविधान चालीसा से जन जन को एकमात्र एक सूत्र में पिरोने के खिलाफ आप जो है आवाज हमेशा उठाते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के जंतर मंतर पर हम हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, जो 13 अगस्त को जो बच्चे की राजस्थान के जालौर में जो हत्या हुई, जो मौत हुई, हत्या तो उन्होंने पीटा था 20 जुलाई को टीचर ने। टीचर के हाथों जो हत्या हुई है, मौत हुई है उस मासूम बच्चे की, विद्यार्थी की, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस देश के जो सिस्टम पे प्रशंसा खड़ा करता है। और जो प्रधानमंत्री महोदय ने 15 तारीख को कहा कि इस देश को विकसित देश बनाना है, और जो उन्होंने सपने देखे हैं इस देश को, जो 2047 तक के जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, इस देश को आधुनिक बनाना है, एकता के सूत्र में, उनके जो प्रण है, इतने खूबसूरत प्रण है कि इस देश को एकता के सूत्र में बांधना है, सबको एक होना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं धक्का लगता है उस सपने को, उस प्रधानमंत्री जी के सपने को एक बहुत बड़ा जोर। अपने नागरिक आपस में जातिवाद करेंगे आज भी, जब पूरी दुनिया चांद पे घर बना रही है और मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह पे जीवन खोजने पहुंच रही है, रिसर्च हो रही है, वहीं पर हमारे देश में आज हुआ और जाति को चलते टीचर, चलो कोई दूसरा अगर गांव का कोई ग्रामीण आम नागरिक हो, समझ में आती है, एक टीचर जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश को बनाना, शिक्षा दे करके इस देश को ताकतवर बनाना, वो एक बच्चे को अगर भेदभाव करके सिर्फ पानी लेने के उससे और उसको पीट करके मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो ये अपने आप में इस भारत के जो विकासशील देश होने के जो सपना है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रुकावट। अशोक अज्ञानी जी, एक तरफ जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, समरसता की, और दूसरी तरफ इस प्रकार की जो खबरें आ रही है जिस पे कोई सटीक एक्शन नहीं लेते, जिससे इस प्रकार की जो प्रवृत्ति वाले लोगों को एक जो है मनोबल मिलता है, और ये इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन जो है सुर्खियों में आती है। क्या लगता है आपको कि आखिर 21वीं सदी में भी इस प्रकार की दोहरी नीति क्या भारत देश के लिए एक खतरा नहीं है? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 5 प्रण उन्होंने जो लिए, 5 प्रण लेने के बाद जो सपना देखा, वो सपना अपने आप में एक अपने अभूतपूर्व सपना है। इस देश के जो कल्पना कर रहे हैं इस देश को विकसित बनाने की, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जब वो जहाँ पर वो प्रधानमंत्री महोदय जब नीचे झांक करके उनको देखना चाहिए कि उनके बिल्कुल इस सपने के नीचे जिन लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं या एकता की उम्मीद कर रहे हैं, वो जिनकी जिम्मेदारी है एकता करना या इस देश को विकसित बनाने में जो शिक्षक का योगदान होना चाहिए, विद्यार्थियों को तैयार करके शिक्षा देके ज्ञान बांट के, वो वहाँ पर अगर नफरत बांट रहा है, वो अगर वहाँ पर भेदभाव कर रहा है, जातिगत भेद, तो फिर प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये खबर सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं है, ये खबर 13 तारीख की रात को ही और 14 तारीख को तमाम नेशनल मीडिया से लेके तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया पे सुर्खियां बनी हुई है। तो इसको जैसे महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री महोदय ने 15 तारीख को बोला, तो उसमें अगर इस मामले को भी बोल देते, जातिवाद पे भी बोल देते, तो अपने आप में एक मैसेज सबको चला जाता, एक चेतावनी चली जाती। लेकिन दुर्भाग्य से शायद उनको नहीं पता चल पाया होगा, वो नहीं बोल पाए, इस पे SC ST के लिए कुछ नहीं बोल पाए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर तमाम लोग आरक्षण के विरुद्ध बोलते हैं, मगर इस देश में अभी तक जो भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कोई भी सरकारें इस देश में SC ST या ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, मुसलमान, फलाना, इन सब चीज़ों शब्दों को हटा के भारतीय नागरिक नहीं बना पाए। हम आज भी अपनी अपनी जातियों में, धर्मों में हैं, हम आज भी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में, भाषाओं में। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इस देश की सरकारें, क्योंकि सिर्फ कानून से कुछ नहीं होगा, फांसियों पे चढ़ाते रहो, फांसियों पे चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जेलों में डालते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे कार्यक्रम पाठ्यक्रम में लाने पड़ेंगे, इस देश की शिक्षा में इस तरह के कार्यक्रम लाने पड़ेंगे जिससे कि वहाँ पर जातिवाद के विरुद्ध और क्षेत्रवाद, धर्मवाद के विरुद्ध वहाँ पर एक नई शिक्षा नीति आए, और यहाँ पर जो कार्यक्रम ऐसे आए जो कि समाज की एकता जुड़ पाए, यूनिटी हो पाए। अज्ञानी जी, आपने संविधान चालीसा के माध्यम से लोगों को जो है, लाखों लोगों को जोड़ा है। इस प्रकार के प्रकरण को लेकर आगामी क्या योजनाएं हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले तो हम अभी लगातार संविधान चालीसा जगह जगह हर इलाकों में हम पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को पसंद आ रही है, भारी लाखों तादाद में जुड़े हैं। अब हम जाएंगे, 1 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम बन रहा है, अगर ये बन गया, वैसे तो बनना ही है, हम मान्यवर काशीराम जी के जन्मस्थली बुंगा साहिब, वहाँ पर साइकिल यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं कि
कि वहाँ पर हम जाएं और रस्तों में जितने गांव मिले, गाँव में हम संविधान चालीसा पढ़ते हुए और बुंगा साहिब में हम संविधान चालीसा वहाँ पर पढ़ें। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग और खास तौर पे वो दलित समाज जो कि आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, आपने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, आपने उनकी आवाज़ उठाने का कार्य किया है, चाहे वो जो है संसद तक उनकी आवाज़ पहुंचाने का कार्य हो, चाहे लोगों में जागरूकता का हो, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहते हैं? किस प्रकार अपने ऊपर हो रहे जो कुठाराघात है उनका खुलकर वो विरोध करे और इस प्रकार की रणनीति जो है, ये कुंठित सोच जो है, उसके खिलाफ वो खड़े हो जाए? देखिए, मेरा संदेश ये है कि सिर्फ आपका विरोध करना तो हमारा अधिकार, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने से हमारे ऊपर ये जो अत्याचार हैं ये रुकेंगे नहीं। मेरा जितना भी SC ST समाज है, 35 करोड़ लोग हैं, उनको मेरा संदेश है कि भाई देखो, हम एकता अखंडता के सूत्र में जब भी बराबरी हमें मिल सकती है और जब भी हम एकता अखंडता के रूप में हम इकट्ठे हो सकते हैं, अत्याचार को रोक सकते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्र राजनीति खड़ा करें। SC ST की अपनी खुद की राजनीतिक शक्ति खड़ी हो, जिससे कि हम इन पार्टियों में, आप पार्टियों को त्यागपत्र दे करके उनसे बाहर आओ और अपनी राजनीतिक शक्ति बनाओ, उनके साथ गठबंधन करो। हम नहीं कह रहे कि उनको दुश्मन मानो। जैसे गठबंधन में अभी जो NDA और वो UPA चल रहा है ना, सब लोग छोटे छोटे दल मिलकर, उनको बराबर का अधिकार है, वो बराबर बैठते हैं। आप भी अपनी जनसंख्या के आधार पे अपनी सीटें बंटवारा करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी स्वतंत्र राजनीति बनाओ। और ये जो जितने मनुवादी नेतृत्व के जितने भी BJP, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन सब पार्टियों को छोड़ करके बिल्कुल राजनीतिक शक्ति